हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम। आज का दिन आप सबों के लिए मुबारक हो। हालेलुया। आइए आंखें बंद करें, हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद आज की सुबह आपने दिखाई प्रभु, और खुदावन एक बार फिर प्रभु मौका दिया पिता परमेश्वर कि हम तेरी महिमा कर सकें। पिता परमेश्वर खुदावन, आपको धन्यवाद उस सारी बातों के लिए प्रभु जी। खुदावन, हम तेरे हर एक उपकार को याद करते हैं प्रभु। अगर एक सांस अंदर जाती और बाहर आती, और खुदावन हम आज जिंदा हैं परमेश्वर, ये आपकी सबसे बड़ी गवाही है खुदावन कि आप हमें रोज़ एक नया दिन दिखाते हैं और प्रभु रोज़ हमें ब्लेस करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज जब ये आराधना की जाए तो खुदावन हर सुनने वाला कान ब्लेस हो प्रभु। यीशु मसीह के नाम से बंधन टूटे और प्रभु हर एक जन आशीष पाए। तेरी दया के लिए धन्यवाद प्रभु जी। मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावन, आज तूने फिर से अपने नाम में इकट्ठा होने का मौका दिया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हमें रूह और सच्चाई से भर दे ताकि हम तेरी आराधना रूह और सच्चाई से करने पाए। मैं सारी महिमा आपको देता हूँ खुदावन, और पिता परमेश्वर तेरे दास के लिए दुआ करता हूँ प्रभु, आप उन्हें उनकी मिनिस्ट्रीज को बहुत बढ़ाएं प्रभु जी, और उन्हें बहुत ब्लेस करें खुदावन। लोग उनके द्वारा बचाए जाएं प्रभु, ऐसा अनुग्रह आप दें प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद, आपने दुआ को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आराधना में चले। हालेलुया। तेरे कलाम दिया गल्लां यसु जान पा दिंदियां, तेरे कलाम दिया गल्लां यसु जान पा दिंदियां। मिठे तेरे नाम दिया गल्लां, 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 मिठे तेरे नाम दिया गल्लां यसु जान पा दिंदियां। तेरे कलाम दिया गल्लां यसु जान पा दिंदियां। इत्थे थोड़ी जिंदगी कुछ दिनां दा आराम है, रात बेचैनियां ते दिन बदनाम ने, रात बेचैनियां ते दिन बदनाम ने। सदा दे आराम दिया गल्लां, 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 सदा दे आराम दिया गल्लां यसु जान पा दिंदियां। तेरे कलाम दिया गल्लां यसु जान पा दिंदियां। दुखां दी दोपहर जदों आण के जलाउंदी ऐ, अदन दे बाग दी सवेर याद आउंदी ऐ, अदन दे बाग दी सवेर याद आउंदी ऐ। ठंडी ठंडी शाम दिया गल्लां, 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 ठंडी ठंडी शाम दिया गल्लां यसु जान पा दिंदियां। तेरे कलाम दिया गल्लां यसु जान पा दिंदियां। साडे हक विच हुंदे दिन साडे अगले,
मिले सानू एक दिन इन्हां दुखां बदले, मिले सानू एक दिन इन्हां दुखां बदले। सोच के नाम दियां गल्लां, 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 यसू जान पा दिंदियां। तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां। एक दिन छड्ड जाना दुनिया दे शहर नूं, जदों असीं उड़ जाना नासरी दे शहर नूं, जदों असीं उड़ जाना नासरी दे शहर नूं। आखरी सलाम दियां गल्लां, 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 यसू जान पा दिंदियां। तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां। मिठे तेरे नाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां, सच्ची जान पा दिंदियां, यसू जान पा दिंदियां। हालेलुया। प्रभु आप सबों को इस गीत के द्वारा आशीष दें। और खुदावन मेरी दुआ है दिल से प्रभु जी, जो गीत सुने प्रभु आज ही यीशु मसीह के नाम से आश्चर्य करम उसके जीवन का हिस्सा बन जाए प्रभु जी। और खुदावन वचन में लिखा है कि आपने कहा जीवन सत्य और मार्ग केवल मैं हूँ। पतरस ने कहा प्रभु हम तुझे छोड़कर कहाँ जाए, जीवन की बातें तो तेरे पास है। प्रभु सच में तेरी बातों में जीवन है खुदावन। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर हर एक बात के लिए। प्रभु जी आपने हमें आराधना करने का मौका दिया, किसी इंसान को इसका क्रेडिट ना जाए प्रभु, केवल आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर। और आपके दास के लिए फिर से धन्यवाद, आप उन्हें बहुत आशीष दें प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते आमीन। दिया कि हम इस सुंदर घराने में एक बार फिर आने पाए प्रभु, ताकि इस स्थान पे प्रभु हम मिलके आपकी नाम की आराधना स्तुति करने पाए। धन्यवाद आपकी कलीसिया के लिए, आपके लोगों के लिए, और जितने भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु, तमाम जिंदगियों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। और जितने लोग प्रभु हमें ऑनलाइन प्रभु जुड़ेंगे आगे भी, हम उनके जीवनों के लिए भी धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं सुंदर आराधना स्तुति का आपने हमें समय दिया प्रभु। इस वक्त होने दे हर एक डिस्ट्रैक्शन से रद्द हो, और प्रभु होने दे कि आपका आत्मा जो हमें करना चाहता है आपके वचन के द्वारा प्रभु आप करें। जिस प्रकार से प्रभु अंधकार था और आपने बोला, आपने वचन दिया और उजियाला हो गया, उसी प्रकार प्रभु हमारे जीवन के जिन क्षेत्र में प्रभु आज अंधकार है वहां पे अपना वचन भेज के प्रभु होने दे कि सच में आपका उजियाला हो। और प्रभु जब उजियाला होता है तो प्रभु तमाम बातें स्पष्ट होती हैं प्रभु, और सत्य आता है प्रभु, और सत्य आजाद करता है। वो आजादी का आत्मा इस स्थान पे है। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपका पवित्र आत्मा आज हमें झंझोड़े, हमसे बात करे, हर एक को बातें जो आपके दिल को तोड़ती प्रभु उन्हें तोड़े प्रभु, ताकि प्रभु हमारे टूटेपन से प्रभु आपको महिमा मिलने पाए। और प्रभु होने दे कि इस साल को हम आपके क्रूस के तले देते हैं प्रभु, हमारे हर एक दिन को प्रभु आपको देते हैं प्रभु, ताकि हमारे इस साल से प्रभु, इस जीवन से और हर एक दिन हर एक पल से प्रभु आपके नाम को महिमा मिलने पाए। धन्यवाद देते प्रभु सभी परिवार के लिए जो आपने इस छत में प्रभु के अंदर आज हमें दिए हैं प्रभु, और जितने लोग भी ऑनलाइन जुड़े हैं, कि इस वचन को भेज के प्रभु आप हमारे जीवनों में
कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक अच्छे पिता हैं प्रभु। आप ऐसा करने की सामर्थ्य रखते हैं अपने वचन के द्वारा। वो वचन आज हमारे जीवनों में कार्य करने पाए। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जब ये वचन समाप्त हो प्रभु, हम वैसे ना रहें और आपके वचन के अनुसार हम आपकी आत्मा के द्वारा चलने पाए। तमाम बातों के लिए आदर, जलाल, महिमा अभी से आपके नाम को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए। काफी समय बाद हम लोग एक साथ आज जुड़ पाए हैं इस प्रकार से। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि उसकी करुणा महान है और उसकी एक बड़ी योजना हमारे लिए है। आमीन। कितने लोग तैयार हैं आज के वचन को सुनने के लिए? हालेलुया। चैप्टर 39 उत्पत्ति का। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नाम एक मिस्री जो फिरौन का हकीम और जल्लादों का प्रधान था। किसका प्रधान था? जल्लादों का प्रधान, यानी कि जितने भी वहां पे सिक्योरिटी थी, जितने भी वहां पे बड़े बड़े अधिकारी थे, उन सब के ऊपर पोतीफर था। और पोतीफर के घर पे यूसुफ को पहुंचाया गया। उसने उसको इश्माएलियों के हाथ से जो वहां लाए गए थे मोल लिया और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। सो जो भाग्यवान पुरुष हो गया। आज कौन भाग्यवान होना चाहता है? आमीन। आज कौन सक्सेसफुल होना चाहता है, उसके बारे में हम देखेंगे। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। अब यूसुफ जिंदा परमेश्वर को मानने वाला एक जन था और पोतीफर एक अन्य जाति का एक व्यक्ति था। और वो देखता है कि यहोवा उसके संग रहता है। तीसरी आयत, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। एक नॉन बिलीवर ने देखा कि वो बिलीवर के पास परमेश्वर रहता है। हालेलुया। आज परमेश्वर भी इस साल से परमेश्वर को हमसे ज्यादा उम्मीदें हमारे लिए हैं, क्योंकि वो एक अच्छा पिता है। आमीन। और आज परमेश्वर सच में चाहते हैं कि हमारे जीवन से जो गैर विश्वासी हैं, जो अभी विश्वास में नहीं आए, जैसे कल हम विश्वास में नहीं थे और आज हम विश्वास में लाए गए हैं उसके अनुग्रह के द्वारा, उसी प्रकार से आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवनों को देखते हुए भी लोग जाने कि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। आमीन। और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तो पोतीफर जो कि ऑलरेडी एक सक्सेसफुल मैन है, इस दुनियावी रीति में सब कुछ उसके अधिकार में है, और वो देख रहा है कि एक व्यक्ति उसके महल में, उसके घर पे लाया गया, उसको मोल खरीदा गया। पर उसने देखा कि जो भी व्यक्ति ये काम करता है उसमें वो सफलता पाता है और बहुत अच्छे से वो कार्य कर रहा है। और इस प्रकार से वो देखता है यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। इस प्रकार से ये पोतीफर की सोच है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। एक जो व्यक्ति है, एक जो बालक है, जिसको एक गुलाम के रूप में लेके आए हैं, उसको अब सारे घर का अधिकारी बना दिया गया उस व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि उसने देखा कि जो भी करता है वो अच्छा करता है और परमेश्वर उसके संग है। और जब से उसने उसको अपने घर का
और अपनी सारी संपत्ति, सब बोले सारी संपत्ति, सारी संपत्ति। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो पहाड़ है दुनिया भर में और इसमें जितने भी जानवर हैं सब मेरे हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि सारी दुनिया का अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग पे, धरती के ऊपर, धरती के नीचे कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा इंसान उद्धार पा पाए। और यहां पे जब हम दुनियावी रीति से देखते हैं कि जब पोतीफर ने देखा कि जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से क्या हुआ? यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। मैं दोबारा पढ़ूंगा। तब से यहोवा यूसुफ के कारण मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। मिस्री कौन था? एक नाविश्वासी था। और यूसुफ कौन था? वो विश्वास रखता था यहोवा पे, जैसे आज हम उसके अनुग्रह के द्वारा हम उस यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। और उस कारण से एक नॉन बिलीवर यहां पे आशीष पा रहा है। आमीन, आमीन। आज आप जहां पे जाएंगे और क्योंकि आपकी दृष्टि परमेश्वर की ओर है, आप जहां पे जाएंगे वो जगह ब्लेस होने जा रही है। आमीन। जहां पर आप कार्य करते हैं वो जगह ब्लेस्ड है। आमीन। बहुत से जो आफतें उस जगह पे आनी चाहिए थी वो नहीं आई, क्योंकि आप उस स्थान पे हैं और वो परमेश्वर यहोवा आपके साथ है। और इसलिए आज वो जो जगह है वो आशीषित है, क्योंकि जब आप वहां पर जाते हैं प्रभु के अनुग्रह में, जब आप वहां पे वचन खोलते हैं, जब वहां पे आप अपनी गवाहियों को सुनाते हैं, जब आप वहां पे परमेश्वर के साथ जाते हैं, जब आप उसकी उपस्थिति को मांगते हैं, जब आप अपने लहू का बाड़ा आप परमेश्वर का वहां पे लगाते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति उस स्थान पे है। आमीन। हालेलुया। और इसलिए वहां पे आप जब भी जाएंगे उस स्थान पे भी आशीष आने जा रही है। आमीन। जहां पे भी आप जाएंगे वहां पे उद्धार आएगा। आमीन। आमीन। क्योंकि यूसुफ एक पुरानी वाचा का एक कैरेक्टर है और आज हम नई वाचा में रहने वाले लोग हैं। और आज हमारे लिए लहू बहाया गया है, आज हमारे लिए रास्ता बनाया गया है और आज हम उस स्वर्ग के वारिस हैं, जो कि उस वक्त तक यूसुफ कभी भी ना था मेरे प्रियो। परंतु आज हम अपने देश के नागरिक हैं, परंतु हम साथ ही साथ हम स्वर्ग के अधिकारी भी हैं, हम स्वर्ग के भी नागरिक हैं। आमीन, आमीन। इसलिए सारा स्वर्ग हमें हमेशा बैकअप करता है, हमेशा सारा स्वर्ग हमारी प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है, अगर आज हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में एक्सेप्ट किया है तो। आमीन, आमीन। और हम देखते हैं कि ये बातें उस पोतीफर के दिमाग में आ रही थी, उसके विचारों में आ रही थी कि सच में इस बालक के कारण, क्योंकि यहोवा परमेश्वर इसके साथ है, तो उस घर में भी आशीषें आई। 5वें आयत में, और जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। आमीन। एक कर्स्ड लैंड, एक श्रापित जगह जहां पे मूर्ति पूजा होती है, जहां पे तमाम बलियां चढ़ाई जाती हैं, जहां पे तमाम चीजें होती हैं जो कि यहोवा परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, केवल वहां पर वो व्यक्ति वहां पर गया और वहां सब जगह प्रभु की आशीष आ गई। आमीन। हालेलुया।
आज मैं चाहता हूं कि हम सब मिलके अपने आप को यूसुफ के उस स्थान पे देखें कि वो उस स्थान पे गया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, और परमेश्वर ने उस स्थान को ब्लेस किया। आमीन आमीन। और जब हम नए नियम में आते हैं, यीशु मसीह ने एक बात कही कि जो भी तुम्हें मेरे नाम से तुम्हें निमंत्रण दे, तुम्हें वेलकम करे, तो तुम उस जगह पे मेरी आशीष को उंडेल देना। आमीन आमीन। और नए नियम में जब आज हम हैं, तो ये बातें पूरी होती है कि हम जहां पे भी जाएं, वहां पे जब हम यीशु मसीह के नाम से, जब हम परमेश्वर यहोवा की आशीषों को हम मांगेंगे, वो जगह को परमेश्वर ब्लेस करेगा। आमीन। और यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम्हें कोई मेरे नाम से वेलकम ना करे, तुम्हारा तिरस्कार करे मेरी कारण, तुम उस स्थान पे अपने पांव की मिट्टी को झाड़ देना, क्योंकि उसके बाद से पवित्र आत्मा का कार्य शुरू होगा। आमीन। वो वहां पे श्राप नहीं दे रहे हैं हम, जब वहां पे हम अपनी पैर की मिट्टी को झाड़ रहे हैं, हम वहां पर एक साइन लगा रहे हैं कि पवित्र आत्मा अब यहां से आप कंट्रोल लें और आप इनके दिलों को आने वाले समय में बदलें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज का वचन हमें यूसुफ की जर्नी पे लेके चलेगा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में काम किया, और हर एक मसीह के जीवन में जिसने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया हुआ है, उसके जीवन में भी परमेश्वर यहोवा एक कार्य को करता है। आमीन। पर वचन की जानकारी ना होने के कारण प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रजा नाश होती है। कई बार एक अच्छा मसीह जो कि बाइबल पढ़ता है, चर्च जाता है, संगति करता है, सब कुछ करता है, उसके बावजूद उसके जीवन में कई बार कुछ ना कुछ समस्या आती है मेरे प्रियो। और कई बार हम इस कारण टूट जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर आज हमें अपना वचन भेज के हमें दृढ़ करना चाहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अंत के दिनों में रह रहे हैं और बहुत सारी बातें हमारी विपरीत परिस्थितियों को लेके आएंगी। पर आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे संग है। आमीन। 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 हम यूसुफ के बारे में जानते हैं कि वो सबसे छोटा बेटा था, और जितने भी उसके भाई थे वो उसके विरोध में थे, क्योंकि उसका जो पिता था वो उससे काफी प्यार करता था, और वो घृणा करते थे क्योंकि जो ये यूसुफ था उसको परमेश्वर की ओर से दर्शन आता था, और वो अपना दर्शन, अपना जो सपना है जो परमेश्वर ने उसको दिया, वो सब कुछ आके बताया करता था, और उनका जो दिल है अपने भाई के लिए वो बहुत कठोर हो गया था। और उसी प्रकार से जब हम मसीह में आते हैं और परमेश्वर की जो सोच है वो धीरे धीरे वचन जब हम पढ़ते हैं, जब हम प्रभु में और स्ट्रांग होते जाते हैं, तो परमेश्वर का विजन हमारा विजन बनता है। आमीन। परमेश्वर हमारे दिलों में एक ड्रीम्स को देता है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें एक प्रॉमिस को देता है मेरे प्रियो, और वो जो प्रॉमिस है उसको चुराना हमेशा शैतान चाहता है, क्योंकि एक प्रॉमिस जो परमेश्वर हमें देता है तो हमारे जीवन में एक पर्पस को लेके आता है। आमीन। आमीन। अगर आप मुझसे पूछे कि मेरे जीवन का क्या मकसद है, मेरे जीवन का ये मकसद है कि मैं परमेश्वर यहोवा को और व्यक्तिगत रूप से जानूं, ताकि मैं उससे और प्रेम कर सकूं और मैं अपने पड़ोसी को उस परमेश्वर यहोवा से मिला सकूं। हालेलुया। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जितने लोग भी आज इस मिनिस्ट्री में, ज़ायनिस्ट मिनिस्ट्रीज में जुड़े हैं, उनका भी यही दर्शन हो कि हम यहोवा परमेश्वर के और करीब आए, उसको और व्यक्तिगत रूप से जाने, और हम अपने पड़ोसी को हम यीशु मसीह के बारे में बता पाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
ताकि हम दूसरों के लिए छुटकारे का कारण बने, और वन बाय वन जैसे जैसे हम रूहों को जीते हैं, जैसे जैसे शैतान की गढ़ टूटते हैं, परमेश्वर का राज्य उस स्थान पे आएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और सबसे पहले जो यूसुफ की जो शुरुआत हुई वो एक प्रॉमिस के साथ हुई, एक वाचा के साथ हुई, एक शुरुआत हुई कि परमेश्वर ने उसको एक दर्शन को दिखाया। यूसुफ अपने एक जीवन को जी रहा था, परंतु एक समय आया जब परमेश्वर का दर्शन उसका दर्शन बन गया। हालेलुया। हालेलुया। और इसीलिए आपका जो दर्शन है उससे बड़ा आप अपने परमेश्वर के दर्शन को रखें, और जब ऐसा होगा आप परमेश्वर की इच्छा में चल पाएंगे। और जब हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, जरूरी नहीं कि हमारे लिए एक अच्छा संकरा, एक बड़ा चौड़ा रास्ता बने, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो रास्ता है जो जीवन की ओर लेके जाता है वो संकरा है, वो छोटा है, और बहुत कम लोग उस पे चलेंगे। अगर आज आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आगे कठिनाइयां और हैं, पर कोई भी धीरज मत हारना। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अपना सलीब उठाओ और मेरे पीछे चलो। आमीन। आगे जब हम पढ़ते हैं कि इस समय आया कि इन भाइयों ने ये ऐसा विचार किया कि क्यों ना हम इसको मार डालें, और फिर और एक जो उसका छोटा भाई था रूबिन, उसने कहा कि हम ऐसा क्यों ना करें कि अभी के लिए हम इसे गड्ढे में फेंक देते हैं और उसके बाद हम इसको बेच डालेंगे। और इस प्रकार से उन्होंने षड्यंत्र बनाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में लोगों को परमेश्वर भेजेगा। हालेलुया। सबसे पहले क्या था? प्रॉमिस। उसके बाद क्या है? पीपल, यानी कि लोग। आज हम सिर्फ पीस के बारे में बात करेंगे। आमीन। फिर लास्ट में कितने पीस होंगे आप लोग बताना, ताकि मुझे पता चले आप लोग यहीं पर हो। पहला पी क्या था? प्रॉमिस। दूसरा पी क्या है? पीपल, यानी कि लोगों को परमेश्वर आपके जीवन में भेजेगा। जैसे कि परमेश्वर ने यूसुफ की जो वो सपना है, जो वो विजन है, उसको उस तक पहुंचने के लिए परमेश्वर यहोवा ने उसके जीवन में अलग अलग लोगों को भेजा। परमेश्वर ने उसके भाइयों को उसके जीवन में रखा। उसके भाई उसका नुकसान ना कर सके, उसको मृत्यु ना दे सके, परंतु उनके भाइयों ने जाने अनजाने में उसे अपने डायरेक्शन की ओर भेजा। हालेलुया। मेरे जीवन में बहुत से लोग आए, और उनके लिए आज एट द एंड ऑफ द डे मैं उनके जीवन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु धन्यवाद, वो लोग मेरे जीवन में आए कि मैंने कुछ सीखा और मैं आपके और करीब आया। आमीन। आमीन। बहुत से लोग जो मुझे जानते हैं, जानते हैं कि ऐसे ऐसे लोग मेरे जीवन में आए जिन्होंने उस वक्त के लिए मुझे कड़वापन तो लगा, परंतु आज मैं जिस स्थान पे परमेश्वर के साथ हूं, मैं वहां पे नहीं होता। आमीन प्रदीप भाई। हालेलुया। तो परमेश्वर उन लोगों को जाने जाने में यूसुफ के जीवन में भी इस्तेमाल करता रहा। पहले यूसुफ के भाई आए, इश्माएली आए, जिन्होंने उसको बंधक बनाया, उसको गुलाम बनाया, उसको आगे भेजा, पोतीफर के घर में गया। उसके बाद पोतीफर की पत्नी के कारण वो जेल में गया। वहां पे बहुत सारे बंधक थे, और वहां पे उनका एक अधिकारी था और फेरोन था, जिसने उसको आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री के साथ उसने राज्य करना था। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जो लोग भी आज आपके जीवन में हैं, चाहे वो जैसे भी उनका आपसे बर्ताव है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, उन लोगों के लिए आज आप समय निकाल के आप जरूर प्रार्थना करना,
कि प्रभु धन्यवाद उन लोगों के लिए जो मेरे विरोध में थे, मेरे विपरीत परिस्थितियों में थे, जिसने मेरी मदद की या नहीं की या करेंगे, मैं सबके लिए धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह ने मेरा दिल खुशी से उमड़ता है और प्रभु को रो के धन्यवाद देता है कि प्रभु ये केवल और केवल आप ही कर सकते हैं कि जब आप क्रूस पे टंगे हुए हैं उस वक्त आप उन लोगों को क्षमा कर रहे हैं। Yes. एट द पॉइंट ऑफ मोस्ट लोएस्ट पॉइंट यीशु मसीह उन लोगों को माफ कर रहे हैं। यीशु मसीह उनसे प्रेम कर रहे हैं और ये केवल और केवल वो यीशु मसीह कर सकता है, जिसने अपने आप को दीन कर दिया, अपने आप को शून्य कर दिया। और फिलिपियों 2 में लिखा है कि इस प्रकार उसको वो नाम दिया जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है। आमीन। आज परमेश्वर यहोवा भी यही चाहते हैं कि हम जहां पे भी हैं हम सर्वश्रेष्ठ हो, हम बेस्ट हो, और हमारा बेस्ट केवल और केवल यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, यूसुफ के साथ परमेश्वर था और ये लोगों ने देखा, ये उसके बॉस ने देखा। आमीन। आज परमेश्वर चाहता है कि जो भी लोग हमारे जीवन में हैं हम उनके लिए धन्यवाद दें। मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं पढ़ा कि कहीं पे भी यूसुफ ने अपने भाइयों से घृणा की हो। मैंने नहीं देखा कहीं पे भी उसने इश्माएलियों के साथ घृणा की हो या पोतीफर को बाद में अपनी उनकी वाइफ के बारे में कुछ बोला हो या बलवा किया हो। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और मैं बताना चाहता हूं कि यूसुफ मेरी और आपकी तरह एक साधारण सा व्यक्ति था। जब उसको वहां उस पिट में, उस खाई में फेंका गया तो उसको भी दर्द हुआ, तो वो भी कहारता रहा, दर्द से अपने भाइयों से मदद मांगता रहा। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपना भोजन कर रहे थे और वो हंस रहे थे कि किस प्रकार से इसको मारा जाए या किस प्रकार से इसको बाद में बेच दिया जाए। वो इस तरह से अपने पाप को कवर अप करने के लिए वो लोग भी अपना प्लानिंग कर रहे थे, और ये बेचारा वहां पे कुहारता रहा, उनको बुलाता रहा, परंतु उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। तो हमने जो लोग हमारे जीवन में हैं इस साल, हमने उनके लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। आमीन। आमीन। सबसे पहला था प्रॉमिस, नंबर 2 क्या है? पीपल। अब हम नंबर 3 में चलते हैं, पिट यानी कि खाई। अब जो यूसुफ था, क्योंकि उसके भाई इस प्रकार से थे और उसके जीवन में एक विजन था प्रभु की ओर से, उसके भाइयों ने उसे एक पिट में डाल दिया। जो हमारी टीम के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझसे सुना होगा, पिट का मतलब है पास्टर इन ट्रेनिंग। आमीन। पास्टर इन ट्रेनिंग, पिट यानी कि एक खाई। और एक मसीह के जीवन में अगर उसको लगता है कि वो फंस गया है या एक ही स्थान पे बहुत समय से है, मेरे प्रियो, यकीनन मानिए कि परमेश्वर उस खाई में आपके साथ है। आमीन। उसने आपको ना छोड़ा ना त्यागा, क्योंकि उसने कहा कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। 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 और यूसुफ ने भी एक अकेलेपन को अपने जीवन में महसूस किया। कितने लोगों ने किया? कितने लोगों ने लगा कि कोई मुझे छोड़ के चला गया है? क्योंकि एक मसीह के जीवन में ये बातें आना अनिवार्य है। आमीन। आमीन। और यीशु मसीह ने भी अपने जीवन काल में जब वो मनुष्य के रूप में स्थान पे रहे, धरती पे रहे, उन्होंने भी अपने जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियों से वो गुजरे।
आमीन। आमीन। उनके जो शारीरिक पिता थे यूसुफ, वो बहुत जल्दी उनकी जवानी के समय में ही उनकी मृत्यु हुई। और उसके बाद यीशु मसीह ने कई जगह पे वो उनका तिरस्कार हुआ। उन्होंने अपने आप को दीन किया हुआ था। और हम जानते कि किस प्रकार से पतरस, जिन्होंने अपनी सारी लाइफ को उसमें इन्वेस्ट किया, उसने भी उनको 3 बार इनकार किया। और जब वो क्रूस पे थे तो केवल और केवल अंत में सिर्फ एक यूहन्ना वहां पे था। परंतु जब उनकी मृत्यु होगी, वो सभी लोग अपना मछुआरे का जाल उठा के दोबारा से वो अपनी पुरानी दुनिया में जाने लगे थे। तो इस प्रकार से यीशु मसीह ने भी उस समय को अपने जीवन में महसूस किया मेरे प्रियो। और अगर आज आप सच में एक खाई में हैं, एक पिट में हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने उस अकेलेपन को सहा। जब वो क्रूस पे था तब उसने सबसे ज्यादा उस अकेलेपन को अपने जीवन में महसूस किया, जब उसने कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। उसने उस वक्त पहली बार पिता को परमेश्वर कह के पुकारा, ताकि हम उस परमेश्वर को पिता कह के पुकार सकें। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने जो उसका पिता था उसको परमेश्वर कह के पुकारा। आमीन। और इसीलिए यीशु मसीह जानता है कि एक अकेलेपन से गुजरना क्या है। और अगर आप एक पिट से यानी कि खाई से गुजर रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। क्योंकि शायद यूसुफ ने उस समय से इस बात को जाना कि शायद परमेश्वर मेरे साथ है, तभी वो जिंदगी जमीन पे था। सबको समझ आ रही? सब लोग हैं मेरे साथ? जो लोग ऑनलाइन है, आप लोग अनम्यूट करके आमीन बोल सकते हैं। आमीन 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 आमीन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अगले पी की तरफ बढ़ते हैं। अगला पी है प्रिजन, यानी कि जेल। और बहुत सी चीजें हैं जो कि हमारे विरोध में आती हैं, क्योंकि परमेश्वर की हमारे लिए एक योजना है। आमीन। आमीन। जब हम परमेश्वर के रास्तों पे चल रहे हैं, उसके वचन पे खड़े होने का प्रयत्न कर रहे हैं, एक अच्छा मसीह जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करते हैं, तो मेरे प्रियो, इफिसियों 6 में लिखी हुई बातें भी उतनी ही रियल है कि हम एक आत्मिक युद्ध से गुजर रहे हैं। और जो शैतान है, जो हारा हुआ है, वो आज भी अपनी पुरानी चालों पे अड़ा हुआ है। वो हमेशा परमेश्वर पे काउंटरफिट करने की कोशिश करता है। और इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि इस साल हम वचन में ज्यादा से ज्यादा गहराई में जाएं, क्योंकि जब हमारे यीशु मसीह के ऊपर टेम्पटेशंस आए, उनके ऊपर सताव आए, तो उन्होंने शैतान का सामना कैसे किया? लिखित वचन के द्वारा, कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ऐसा नहीं ऐसा है, परमेश्वर के वचन में लिखा ऐसा नहीं ऐसा है, परमेश्वर के वचन में लिखा ऐसा नहीं ऐसा है। जब हमारे सामने वो ट्रायल्स आती हैं, टेम्पटेशंस आती हैं, तो हम किसका सहारा लेते हैं? जब आर्थिक समस्याएं आती हैं तो हम किसकी ओर मुड़ते हैं? अगर आपको पता है कि आप अपना 10वां अंश में वफादार है, अगर आपको पता है आप अपनी ऑफरिंग्स में वफादार है, तो स्वर्ग का खजाना आपके लिए खुला है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे घर पे अपने 10वां अंश को ले आओ और देखो कि मैं तुम्हारे लिए इस स्वर्ग के झरोखों को खोल के मैं तुम्हारे लिए मुहैया कराऊंगा। हालेलुया। इसलिए अंत के दिनों में जब चाहे जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं, जो भी आर्थिक समस्याएं आ रही हैं विश्व भर में,
वर्ल्ड बैंक ने वार्निंग दी कि 2023 एक बहुत ही मंदी का साल होने वाला है। अगले जो साल हैं वो बहुत ही मुश्किलदायक होने वाले हैं, पर जिनका भरोसा परमेश्वर की ओर है वो कभी भी लज्जित नहीं होंगे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन अटल है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो युगान युगान तक ना बदलने वाला परमेश्वर है और इसका वचन सत्य है। यस। आमीन। इसलिए चाहे जो भी परिस्थितियां हैं, परमेश्वर आपके साथ है। और जिस यूसुफ की आज हम बात कर रहे हैं, परिस्थितियां उसके भी अनुकूल नहीं थी, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। और ये जो जर्नी है, जो हम पीस की जो जर्नी कर रहे हैं, सबसे पहले प्रॉमिस आया, लोग आए, पेट आई, अब प्रिजन आ गया। ये सब जो पी हैं वो कौन से पी की ओर लेके जा रहे हैं? पैलेस की ओर। आमीन। आमीन। बोलो, वो राजमहल की ओर, वो परमेश्वर के राज्य की ओर हमें वो पीस लेके जा रहे हैं। आमीन। क्योंकि अल्टीमेटली क्या हुआ कि हम जानते हैं, जिन्होंने इस बात को उत्पत्ति में पढ़ा हुआ है, यूसुफ के जीवन पे अध्ययन किया है, कि अल्टीमेटली अपने प्रॉमिस के बाद जब पीपल आए, उन्होंने उसको धोखा दिया, जो भी किया उसके साथ, उसके बाद वो पिट में गया, एक खाई में गया, उसके बाद वो एक प्रिजन में गया। प्रिजन के बाद जो अगला जो स्टेज है वो क्या था? पैलेस। आमीन। आमीन। और मैं आज ही आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि अगर यीशु मसीह को आपने अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, तो परमेश्वर के राज्य की चाबी आपके हाथ में है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम विश्वास से बोलोगे तो ये पहाड़ भी तुम्हारे लिए टल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना में लिखा कि जितनों ने उसके नाम पे विश्वास किया, उसने उसको उसके पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। हालेलुया। हालेलुया। और आज वो अधिकार परमेश्वर ने जब हमें दिया है, हम ऑलरेडी उस पैलेस के अधिकारी हैं। यस। आमीन। आमीन। और इस जीवन के समाप्त होने तक हम उसी की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि जब ये जीवन समाप्त हो, हम हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ उस अनंत काल के जीवन में हम जीने पाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और हम पढ़ते हैं यूहन्ना 14 उसके 2 से 3 में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। के लिए जाता हूँ। यस। सब मेरे पीछे बोले जो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह यीशु मसीह मेरे लिए मेरे लिए जगह को तैयार कर रहे हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और ये सत्य केवल और केवल स्वर्ग के लिए नहीं है, ये सत्य हमारे इस जीवन काल के लिए भी है कि परमेश्वर आपको जहां भी लेके जाएंगे, परमेश्वर आपके लिए एक स्थान को तैयार कर रहे हैं। यस। आमीन। आपके कार्य के स्थान को तैयार कर रहे हैं, आपके रहने के स्थान को तैयार कर रहे हैं। आमीन। और जिस स्थान पे प्रभु अपनी महिमा आपसे लेंगे, उस स्थान को परमेश्वर तैयार कर रहे हैं। आमीन। आमीन। बट क्या हमारी तैयारी पूरी है? हालेलुया। हालेलुया। निरंतर अपने समय में यूसुफ अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत करता रहा। हालेलुया। हालेलुया। जो यूसुफ अपने जवानी के समय में था, जब वो अपने भाइयों के साथ था, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ और मजबूत हुआ जब वो पोतीफर के घर में था। आमीन। आमीन। और उसके बाद और इन परिस्थितियों में यूसुफ ने अपने दिल को कठोर नहीं किया। यस। जब वो पोतीफर के घर पे आया तो उसने इश्माएलियों को बुरा भला नहीं कहा,
जब वो इश्माएलियों के पास था, उसने अपने भाइयों के बारे में बुरा नहीं बोला, यानी कि वो उसमें एक सामर्थ थी प्रभु के आत्मा के द्वारा। उसका दिल इस प्रकार से हो गया था कि वो अपने कसूरवारों को माफ किया करता था। Yes. हालेलुया। उसके दिल में कोई कठोरता नहीं रही, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा, हमेशा दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। यानी कि इधर आए भाई, अगर भाई मेरे साथ कुछ बुरा करते हैं, मुझे मारते हैं, ठीक है, तो अब अगर मैं तो दुनियावी रीति में होता तो मुझे छू भी नहीं पाते थे, परंतु अगर अब के समय में अगर ये मुझे कुछ करते हैं तो अब परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। पहली बात तो मुझे कुछ होने नहीं देंगे, और अगर ऐसा कुछ हर्ट फिजिकल या जैसे भी अगर मेरे ऊपर आता भी है, तो अब मेरे पास उपाय है कि मैं यीशु मसीह जो ऑलरेडी मेरे पास है, जिन्होंने फिटनेस किया सब कुछ, मैं उसी वक्त यीशु मसीह को दूं, बजाय कि मैं किसी अथॉरिटी के पास दौड़ूं, किसी और के पास जाऊं। सबसे पहले मैं यीशु मसीह को वो हर्ट दूं, मैं यीशु मसीह को वो पेन दूं। हालेलुया। और मेरा ख्याल है कि यूसुफ इस बात को भली भांति जानता था। थैंक यू राहुल भाई। हालेलुया। तो हमने भी अपने पड़ोसी को उसी प्रकार से प्रेम करना है। हमने प्रभु से सीखना कि प्रभु आप इंस्टेंटली कैसे माफ कर सकते हो। आपको क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है, आप लोगों को माफ कर रहे हो। हालेलुया। और जब जो मेरे साथ है मैं उसके जैसा बनूंगा। और यीशु मसीह तो एक पल भी हमें नहीं छोड़ते। तो हम उसके दिल को जाने, उसके दिल को समझे कि हम इंस्टेंटली कैसे प्यार कर सकते हैं, हम इंस्टेंटली कैसे क्षमा कर सकते हैं। और ये बात यूसुफ जानता था। हालेलुया। इब्रानियों उसका 12:2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। ये बात हमें दो और पीस की ओर लेकर आती है। एक तो है परसिस्टेंस और प्रेसिवेरेंस। हालेलुया। यानी कि हम दृढ़ता से आगे बढ़ते रहें, हम धीरज से आगे बढ़ते रहें। हालेलुया। और ये चीजें यूसुफ में भी थी। उसने अपने दिल को छोटा नहीं किया। उसके जवानी के समय में उसको ड्रीम्स आया, उसने सबसे शेयर किया, और उसके बाद एक समय उसको रेवलेशन आया होगा कि सच में प्रभु मेरे जीवन में एक दिन ये करेगा। उसने अपने प्रॉमिस को पकड़ के रखा, चाहे जो भी परिस्थितियां उसके विपरीत में आई। यूसुफ ने उन परिस्थितियों में अपने प्रॉमिस को ना छोड़ा। मेरे प्रियो, आज अगर आप मसीह में हैं, आप भी अपने प्रॉमिस को पकड़ के रहें, क्योंकि वो परमेश्वर आपके साथ है। और अल्टीमेटली वो उस पर्पस में, उस पैलेस में वो जरूर आया। हालेलुया। रोमियो का 8 उसका 38 और 39। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं,
ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु यीशु में है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, अलग कर सकेगी। अलग कर सकेगी। हालेलुया। हालेलुया। आप कोई सोचे कि भाई यूसुफ, ये तो बात पौलुस ने हजारों साल बाद लिखी, आपको ये वचन कैसे पता था? हालेलुया। हालेलुया। दोबारा पढ़ेंगे। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, अब ये इस प्रकार से लिख रहा है कि जो परिस्थितियों में से यूसुफ गुजरा, ये तो यूसुफ के शब्द लग रहे हैं, क्योंकि यूसुफ इन सब परिस्थितियों में से निकला। वो क्या क्या परिस्थितियां थी वो? कि ना मृत्यु, कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना जीवन, ना स्वदूत, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, अलग कर सकेगी। अलग कर सकेगी। हालेलुया। सबने सुना? जो लोग ऑनलाइन है? हाँ जी। अच्छा, एक ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अब इस वचन में जो भाई ने रोमियो 8 उसकी 30-39 में पढ़ा है, उसमें एक मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, केंद्रित करना चाहूंगा कि उसमें एक जगह पे लिखा है भविष्य, नहीं वर्तमान और भविष्य लिखा है। वर्तमान और भविष्य आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, परंतु इस लिस्ट में पास्ट क्यों नहीं लिखा? आपका बीता हुआ कल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब आप यीशु मसीह में आ जाते हो, आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर यीशु मसीह में है। आमीन। आमीन। बट आपका बीता हुआ कल किसके हाथ में है? वो आपके हाथ में है। अगर आपने अपना बीता हुआ कल यीशु मसीह को सौंप दिया है, तो परमेश्वर उसमें अपनी महिमा प्रकट करेगा। आमीन। परंतु अगर आपने अपना बीता हुआ कल, अपने खराब एक्सपीरियंसेस जो आपके साथ जाने अनजाने में हुआ, जो आपके साथ बुरा हुआ है, अगर वो आपने परमेश्वर को नहीं दिया, तो शैतान उसको आपके विरोध में इस्तेमाल करेगा और वो आपके लिए घातक हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके प्रेजेंट और फ्यूचर में महिमा ले, तो आपको अपना पास्ट यीशु मसीह के क्रूस पे देना होगा, जिस प्रकार से यूसुफ ने किया। हालेलुया। हालेलुया। वो इश्माएलियों के पास बैठ के अपने भाइयों को बुरा भला उसने नहीं बोला। आमीन। पोतीफर करके घर पे आके उसने इश्माएलियों और अपने भाइयों को बुरा भला नहीं कहा। उसके बाद जेल में आके उसने पोतीफर और उसकी पत्नी को और इश्माएलियों को और अपने भाइयों को बुरा नहीं बोला। उसने एट द मोमेंट उसने उनको माफ किया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसको प्रधान बनाया गया पूरे मिस्र का, और उसके बाद उसके भाई आए, तो उन्होंने उसको देखते ही, यूसुफ ने उनको देखते ही उनको गले लगाया और उनके साथ रोया पहले। हालेलुया। और ये प्रेम हमारे यीशु मसीह के प्रेम को दिखाता है। और आज परमेश्वर चाहते हैं 2023 में हमारे जीवनों में भी परमेश्वर का वही उपस्थिति अगर हमारे साथ है, वो प्रेम हमारे जीवनों से बहने पाए। आमीन। हम लोगों को क्षमा करने पाए, हम अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए, क्योंकि हम अपने प्रॉमिस से लेके अपने पैलेस की ओर जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपके दिल में डाला है, जो परमेश्वर ने विजन को डाला है, वो परमेश्वर अपने समय और योजना अनुसार आप में परमेश्वर की महिमा के लिए उसे पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसकी 3 की 21। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ
अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। ये किसके शब्द हैं? यीशु मसीह के शब्द हैं। उसने भी एक जय को प्राप्त किया। हालेलुया। और आज परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ मिलकर एक जय को प्राप्त करें। हालेलुया। ताकि जब हम एक प्रॉमिस से को लेके हम चल रहे हैं, शायद आज आप एक पिट में हो, हालेलुया, या शायद आज आप एक प्रिजन में हो जहां पे आपको कोई उम्मीद ना है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रेसिवेरेंस रखें, हम परसिस्टेंट रहें, हम निरंतर प्रार्थना करें, हम निरंतर वचन पढ़ें, निरंतर संगति करें, निरंतर प्रभु बोझ लें, ताकि इस प्रकार से हम परमेश्वर के स्वरूप में ढलते जाएं। हम निरंतर लोगों से प्रेम करें, और प्रेम तभी संभव है जब हम उन्हें एवरीडे, जब हम उन्हें माफ करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और ये चीजें यूसुफ ने अपने जीवन में अप्लाई की। इसके पास लिखित वचन नहीं था जिस प्रकार से आज हमारे पास है। हालेलुया। बट उसके परमेश्वर उसके साथ था। परंतु आज जिस प्रकार से पवित्र आत्मा हमें दिया गया, यूसुफ ने कभी शायद उसको एक्सपीरियंस भी ना किया होगा मेरे प्रियो। क्योंकि आज वो पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया, वो मेरे और आपके साथ है। हालेलुया। हम भी उस परमेश्वर की उपस्थिति को प्रैक्टिस करें, हम भी उसकी प्रेजेंस में आए, ताकि बड़ी महिमा हम अपने जीवन में देखने पाए प्रभु की प्रकट होते हुए। हालेलुया। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने से प्रभु की आशीष आप सब पे आए। और जिस प्रकार से हमने इस वचन की शुरुआत की थी कि परमेश्वर उसके साथ था, और जहां पे भी वो गया उसको सफलता मिली, और लोगों ने उसे देखा, उसके बॉस ने उसे देखा। इसी प्रकार से सच में हमने देखी आप सब के जीवनों में भी प्रभु दिखाई देने पाए। आमीन। हालेलुया। और ये साल आपके जीवन का बेस्ट साल हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम लोग प्रभु के समय में दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े। प्रभु आप सबको भी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।